को तो बस पैसे में बुलाया गया है। पैसे बुलाया गया? कितने पैसे? 300 रुपए। तो ये जबरदस्ती बहरा दिया है जी यहाँ पे आके। हाँ जी, इनको नौकरी नहीं मिली 10 साल से, ऐसे ही फ्री है ये, कोई नौकरी नहीं है। 25,000 बोल रहे ये इन्हीं के बंदे हैं। हमें तो 15,000 की नौकरी नहीं होता, करने से काम होता है। विकास हुआ? मैं आपसे पूछा, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जो गरीबों ने मिलकर थोड़ा बहुत करे थे दिख रहा है विकास और दिख रहा है। तिगांव विधानसभा में विजय संकल्प रैली बीजेपी की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, वहीं समर्थकों की भीड़ है। तमाम समर्थक जो तिगांव विधानसभा को हो या बाहर के हो, वो यहाँ पहुंचे हुए। पीछे हमारा देख सकते हैं कि युवा साथी हैं, इनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने समर्थकों को और वोटरों को साधने में लगी है। वहीं एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, उस रैली में तमाम युवा पहुंचे हुए। जानेंगे जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम महाराज सिंह है। आज रैली में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है? और बीजेपी का पटका पहने हुए क्या कुछ कहना है? पटका तो ये जबरदस्ती बहरा दिया है जी यहाँ पे आके। हाँ जी, यानी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट तो है पूरा, लेकिन अब बताओ इतनी दूर से आए, कोई सुनवाई नहीं है, आके ऐसे ही खड़े हैं, ना कोई जिसके व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है जी। देखिए, बीजेपी की रैली, बहुत बड़ी रैली, 25,000 वोट मांग का 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन व्यवस्था किस तरह से है ये साफ एक युवा बता रहा है कि किस तरह से व्यवस्था है। और इन्हीं के जुबानी सुने आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो नारा है 10 लाख पार और 400 पार, क्या सफल हो पाएगा? देखो जी, सफल तो जो हो जाएगा, लेकिन ये देखो लोग डिग्रियां ले लेकर डोले, इनको नौकरी नहीं मिली 10 साल से, ऐसे ही फ्री है ये, कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, बहुत बड़ी सवाल। मुख्यमंत्री जी समझे कि युवाओं को नौकरी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो 10 लाख पार की जो सपना देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में, क्या सफल हो पाएगी? क्योंकि युवा ही नेतृत्व करते हैं, युवा ही फैसला करते हैं। और भी साथी क्या कहेंगे सर? बस कुछ ना, मैं सवाल नहीं रहा था। ये हंस रहे हैं, यानी मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कहना नहीं चाहते, पता नहीं। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा जी, फिर भी मैं तो, मेरे को तो बस पैसे में बुलाया गया है। पैसे बुलाया गया? कितने पैसे? 300 रुपए। 300 रुपया पे, 300 रुपया पे यहाँ पे लोग रैली में पहुँच रही है। अभी पूरा जो मेरे को तो यही बोल के बुलाया कि 300 रुपए देंगे, मेरे को बुला लिया और खाम में ये पट्टा पड़ा दिया। यहाँ देखा तो कुछ व्यवस्था नहीं है। किसने, कौन बोला? 400 पार, ये 400 पार ना हो रहा भाई यहाँ। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है 250 भी ना हो। कोई ना, मोदी जी तो जीते, मोदी जी पार नहीं मोदी जी को, बाकी सारे चोर हैं, मोदी साहब जीतेंगे। बाकी सारे चोर हैं, लेकिन मोदी की वजह से जीत रहे हैं ये सारे, ये क्लियर बात है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद हैं, वो क्या जीत पाएंगे अब की बार? मुझे तो मुश्किल लग रहा है से जीतेंगे, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो मुश्किल है आपको? मैंने देखो जीतना तो चाहिए जी, काम करते हैं, काम करते, आप कह रोजगार नहीं, आप तो रोजगार नहीं देखो रोजगार शायद 25,000 की सैलरी उठा रहे हैं महीने की। भाई 25,000 की तो सैलरी देखो उठा रहे हो, लेकिन वो महंगाई नहीं देखा आपने। 16 साल की उम्र में उठा रहे हैं, क्या चाहिए? और 16 साल की उम्र में उठा रहे हैं, आओ लगवाते हम, बिजनेस ही चलने वाले। एक तरफ 25,000 रुपया मिल रहा है, दूसरी तरफ रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। इसका इफेक्ट होगा, जनता जो चाहती है जनता वही करती है। और 10 लाख का पार का जो नारा है जी, ये तो जी 25,000 बोल रहे हैं, ये इन्हीं के बंदे हैं। हमें तो 15,000 की नौकरी दिला दो, हमारे लिए बहुत काफी है। देखिए पट्टी, पोल पट्टी खुल रही है। एक तरफ बंदा कह रहा है 25,000 रुपया, ये कह रहे हैं 15,000 की नौकरी दिला दो, हम मान जाएंगे कि सरकार ने कुछ काम किया। क्या विकास नहीं हुआ भाई साहब? हमारे साथ तो ना हुआ अभी तो विकास। हमारे पास आया तो और कॉलोनी टूटती, घर का पता नहीं, हमारे घर टूट रहे हैं। अच्छा, यही चीज देखना है हम तो। भाई साहब अब तो कुछ नहीं कहूँगा। चलिए और लोगों से भी जानेंगे, और लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ युवा हैं, युवाओं से भी जानना जरूरी होता। भागिए मत भाई, रैली में आया, देखिए रैली में भाई साहब इधर आ जाओ, देखो भाग रहे लोग, भाग रहे हैं, आखिर क्यों भाग रहे हैं सवाल है। और लोगों से जानेंगे कि रैली में सच्चाई क्या है, रैली क्या। देखिए तमाम लोग हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? रैली में पटका पहने, क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। मोदी जी को जिताने का वादा करते हैं। जिताना है? मोदी जी को जिताना एकदम 100%, मोदी जी जिताना है एकदम। हाँ, कोई शक नहीं है। भाई मोदी जीते, मोदी जीते ये कहते हैं। अच्छा, किशनपाल जी के बारे में क्या राय है? किशनपाल भी अच्छा है, किसी के आगे गलत ना की। विरोध क्यों हो रहा? विरोध क्यों हो रहा है? ना लड़ाई लफड़ा कोई नहीं है, आराम से बात करता है। जहाँ बुलाओ ना, कल परसों आया था यहाँ कोठी पे आया तो कि हाँ चलो भाई, किसी का हो तो बढ़िया, उसने की हो। बढ़िया आदमी है, बढ़िया सांसद है, बढ़िया
किशन पाल जी को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं हम किए। देंगे। और युवा युवाओं का देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा रोल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और युवा शक्ति का सबसे बड़ा शक्ति है। जो युवा है चोरों को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो पढ़े लिखे उन्हें सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, युवा कह रहे नौकरी नहीं मिल रही, अभी आपके पीछे ही है, ये कह रहे नौकरी नहीं मिल रही। भाई आप पढ़े लिखे कहाँ थे? मैं ग्रेजुएट भाई, ग्रेजुएट हो ना भाई? दिल्ली से आया हूँ, अभी शिफ्ट हुआ हूँ। तो आपने वहाँ कोशिश की नौकरी ढूंढने की? मैं बहुत कोशिश कहाँ पे? बहुत दिया मैंने। नंबर कितने आए थे आपके? मेरे देखिए, लड़ने वाली बात नहीं है, मुद्दे की बात कर, मुद्दा की यहाँ पे नंबर कितने थे आपके? मेरे किस में बताओ, ये बताओ पहले। आपके किसी में कितने नंबर थे? मेरे तो 12वीं में 75% है। हाँ? बताओ। भाई यहाँ पे 90% वालों को नहीं मिलती नौकरी, आप 75। आप ये कह रहे हो ना, आप तो ये कह रहे हो, आप तो सीधे आके ये कह रहे हो। सुनो कि भाई, मेरे को अच्छा, तो 25 साल गवर्नमेंट नौकरी चाहिए अब ये आपको? सीधे- नहीं, आप मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब नौकरी क्या नहीं चाहिए आपको? मुझे नॉर्मल। चलिए, और सर क्या कहेंगे सर, बीजेपी के पटका पे क्या करेंगे? आज रैली, बहुत बड़ी रैली थी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, उसी तरीके से भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, और 400 पार का ही नारा पूरा होगा। 400 पार मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी विधानसभा की बात नहीं है ना, ये लोकसभा फरीदाबाद की बात हो रही है। यहाँ के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनको कैंडिडेट फिर से बनाया गया है, हैट्रिक मारने की तैयारी में है। किस मुद्दे पे, मुद्दा बताइए। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आज यहाँ से हैट्रिक मारने की पूर्ण तैयारी पे हैं। पिछली बार वो 7 लाख वोटों से जीते थे, इस बार वो 10 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है गाँवों में? गांव में विरोध एक्चुअल में क्या है, ये विरोध विपक्ष का चला, किसान कर रहा है। विपक्ष का किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। ठीक है, मैं कोई छोटा मोटा किसान नहीं हूँ, मेरे पास 32 से 33 एकड़ धरती है, जिसमें आज भी हम खेती कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार। कुछ युवा ये कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं मिला है। फरीदाबाद विधान लोकसभा में रहने वाले रोजगार, अगर लोग ये कहें कि हमारे पास रोजगार नहीं है, आज यहाँ से पल्ला पुल से लेके आप पलवल तक चले जाओ, पलवल जाने के लिए आज से 25 से 30 मिनट लगते हैं खाली मात्र। हाईवे, रोड, सड़क हर तरीके तो सही है, खेड़ी पुल पे, पल्ला पुल पे जाम लगते थे, आज जगह जगह हमारे यहाँ पुल विकास हुआ है, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, ये विकास हुआ है ज्यादातर लोगों की तरफ से। इतना विकास हुआ है कि जिसका जवाब नहीं। विकास 10 लाख पार, यहाँ घुमाओ, इसे यहाँ घुमाओ, हाईवे हमारे यहाँ से, ये मुंबई एक्सप्रेस और वडोदरा हाईवे तो हमारे यहाँ से निकल रहा है, घुमाओ, ये है विकास हुआ, दिख रहा है विकास और दिख रहा है। देखो विकास पहले कांग्रेस तो कहते हैं कि हमने काम करवाया, हमारा पुल करवाया, उन्होंने। कहने से काम नहीं होता, करने से काम होता है। कहने से काम नहीं होता, करने से हो रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमने किया। हुआ होता, यदि काम हुआ होता तो हम उसको क्यों हटाते? पब्लिक क्यों हटाती उसको? उसने विकास नहीं किया इसलिए हटाई, हमारे मोदी जी को चुनी, मोदी जी अच्छा विकास। आपके कॉलोनी में विकास हुआ, आपके कॉलोनी का रोड बना, ये बताए पहले। हाँ बना है, बना का व्यवस्था है। सर पिछली योजना में ग्राम पंचायत पलवली बादशाहपुर से सरपंच भी रहा हूँ, हमारे गांव की पंचायत के अंदर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। विकास कहते हैं इसे। हमारे दादाजी 25 साल लगातार सरपंच रहे, कांग्रेस दिख रहा है। तो देखिए विकास जो है वो दिखाने के लिए है। यहाँ पे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली से लेकर तमाम ऐसी हाईवे बने, वो बीजेपी सरकार ने बनाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी की स्थिति आपको पता है? हाँ, हमें सब पता है। जिस समय घर तोड़े जा रहे थे तो इस पोजीशन पे खड़े थे। देखिए थे आप नहीं थे? थे नहीं थे उस समय जब घर तोड़ा जा रहा था, तो इस पोजीशन पे खड़े थे, दांत दिखा रहे हैं फलाने का घर टूट रहा है। उस समय आप कहाँ थे? क्या लग रहा विकास हुआ? मैं आपसे पूछा, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जो गरीबों ने मिलकर थोड़ा बहुत करे थे, उसे बुलडोजर से धकेल के गिरा दिया गया। कोई किसी के घर को लेकिन सवाल है विकास, जो सवाल आप कर रहे हैं, सरकार ने उसको नियमित भी तो किया है, उसका क्या? एक बात बताओ, जब नियम नहीं है तो वो घर कैसे बन गया? कैसे बन गया? जिसका जमीन उन्होंने बेचा कैसे? कम प्लॉट सरकार के कुछ नम्स होते नहीं होते हैं। बड़े भाई एक मिनट बड़े भाई, हम आपसे एक बात पूछेंगे जनाब, क्योंकि जिस समय आप जहाँ खड़े थे, सिर पे मोदी की टोपी, गले में पगड़ा, ऐसी बात सरकार है। नहीं, जो सरकार है क्या आपकी? पैसा जोड़ के उस घर को बनाया, उस घर को उन्होंने आके तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? जब तोड़ना वहाँ नहीं बसाना था, अवैध कॉलोनी होगी, किसी और जगह पे। अवैध कॉलोनी। भाई कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हो आप? कौन सी कॉलोनी? किसके?
भूपानी मोड़ अमर भट्टा के पास जहाँ ये भाई कह रहे हैं बिल्कुल प्योर अवैध कॉलोनी बसी हुई है। जो गांव कॉलोनी है अगर एफएनजी के बीच में सुनिए मैं ये कहता हूँ किसी देश के विकास के लिए एफएनजी के बीच में हमारी जमीन आती हो तो जमीन ले लो, घर आता हो तो लेकिन उन कॉलोनियों को नियमित तो किया गया, सरकार ने नियमित किया, 60 कॉलोनियों को नहीं किया। नहीं और जिस कॉलोनी की बड़े भाई बात कर रहे हैं आंख बंद करके कांग्रेस सरकार ने पैसा खा के उन कॉलोनियों को बसाया गया था, पैसा खा के बसाया गया था और आज की पर कॉलोनी नहीं है। तो ये हमारा घर क्यों तोड़ा गया? अरे भाई आप लेने से पहले सोचना था कि आप घर ले कहाँ रहे हो। सड़क के बीच में मकान, सड़क के बीचों में मकान लोगे, अवैध होगा तो टूटेगा, अवैध होगा तो टूटना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। गैर कानूनी टूटना चाहिए। कैसे टूटना चाहिए भाई अवैध होगा तो टूटना चाहिए। एक बार मेरे साथ चल के देखो, अगर एक बार कह दो अवैध हो, नहीं एक बार और लोगों से जोड़ेंगे, जानेंगे। नहर पार की कोई कॉलोनी पास नहीं है, ज्यादातर अवैध है और वो जो कार्रवाई होती है तो वो टूटती है फिर एक बगैर बार मेरे नक्शा साथ चल के बताओ ये जगह अवैध है। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे। माहौल ज्यादा गर्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में लोगों का मन से क्या क्या बात निकलती है, तमाम चीजों को दिखाएंगे। ऐसे आप बने रहिए, आप मेरे साथ। आप देख रहे थे FC 24 न्यूज़ में, आपके साथ पुलिस पांडे।